ये सब समझ जाते हैं कि गेम को खत्म करने के लिए इन्हें इस बेल को उस रिंग में डालना है। एक लड़का जो कि बास्केटबॉल प्लेयर होता है वो बेल को रिंग में डालता है। तभी कैट उस बेल को अपने हाथों से रोक देती है और उस लड़के के मारती है, जिससे वो लड़का वहीं मर जाता है। इसके बाद कैट दोबारा सबको मारने लगती है। तो कहानी शुरू होती है और हम शुन नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसकी लाइफ काफी बोरिंग होती है। वो गॉड से कहता है मेरी लाइफ काफी बोरिंग है, और अगले ही पल हम शुन को उसकी क्लास में देखते हैं जहां शुन कुछ स्टूडेंट्स के साथ डारोमा डॉल का डेथ गेम खेल रहा होता है। डारोमा डॉल पीछे मुड़ती है और जो भी उसके सामने हिलता है डॉल उसे मार देती है। सारे स्टूडेंट्स घबराकर इधर उधर भागते हैं। तभी डारोमा डॉल उन सभी को भी मार देती है। फिर एक लड़का सबसे कहता है कि हिलना बंद कर दो। सभी हिलना बंद कर देते हैं। इसके बाद एक लड़का सबको बताता है कि ये एक डेथ गेम है, और वो लड़का सभी को डारोमा डॉल के पीछे लगा एक बटन दिखाता है और कहता है कि शायद उस बटन को दबाने पर ये गेम खत्म हो जाए। लेकिन इसी के साथ ये सब देखते हैं कि डारोमा डॉल के पीछे एक टाइमर भी लगा है और इनके पास काफी कम समय बचा है। ये देखकर कई सारे बच्चे डारोमा डॉल के पीछे लगे उस बटन को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन डारोमा डॉल पीछे मुड़कर उन सभी को मार देती है। आखिर में शुन और एक दूसरा लड़का ही बचा है। टाइमर खत्म होने वाला था, इसीलिए वो लड़का शुन से कहता है कि मेरे ऊपर से जंप लगाकर जाओ और डॉल के पीछे लगे बटन को दबा दो। शुन ऐसा ही करता है और टाइम खत्म होने से पहले उस डॉल के पीछे लगे उस बटन को दबा देता है। अब डारोमा डॉल का डेथ गेम खत्म हो जाता है, मगर डारोमा डॉल उस दूसरे लड़के को भी मार देती है और शुन से कहती है कि इस बटन को तुमने दबाया है, इसीलिए सिर्फ तुम ही जिंदा रहोगे। शुन को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये सब क्या चल रहा है, क्योंकि वो तो नॉर्मल दिनों की तरह आज भी स्कूल आया था, लेकिन अचानक से यहाँ ये डारोमा डॉल का डेथ गेम शुरू हो गया और उसके सभी क्लास फ्रेंड्स यहाँ मारे गए। अब शुन बाहर जाता है, तभी यहाँ शुन की दोस्त इचिका आ जाती है। उससे शुन को पता चलता है कि स्कूल की हर एक क्लास में डारोमा डॉल का ऐसा ही डेथ गेम चल रहा था। इचिका ने भी अपनी क्लास में डारोमा डॉल के पीछे लगे बटन को दबा दिया था, इसीलिए वो बच गई। शुन अब पुलिस को कॉल करता है, लेकिन यहाँ फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। शुन और इचिका स्कूल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारे दरवाजे लॉक होते हैं। शुन और इचिका स्कूल जिम में आ जाते हैं, तभी दरवाजा खुद ही लॉक हो जाता है। यहाँ दूसरी क्लास के विनर्स भी होते हैं। कुछ लड़कों ने माउस की ड्रेस पहनी होती है, क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग इन्हें इस ड्रेस को पहनना है। एक लड़का इचिका और शुन से भी वो ड्रेस पहनने के लिए कहता है, लेकिन वो दोनों ड्रेस पहनते इससे पहले यहाँ एक जायंट कैट आ जाती है जो सभी को मारकर खाने लगती है। इचिका और शुन बचकर भागते हैं। इचिका को एक बेल जैसी बॉल मिलती है और वो देखती है कि कैट के गले में एक बास्केटबॉल रिंग है। ये सब समझ जाते हैं कि गेम को खत्म करने के लिए इन्हें इस बेल को उस रिंग में डालना है। एक लड़का जो कि बास्केटबॉल प्लेयर होता है वो बेल को रिंग में डालता है। तभी कैट उस बेल को अपने हाथों से रोक देती है और उस लड़के के मारती है, जिससे वो लड़का वहीं मर जाता है। इसके बाद कैट दोबारा सबको मारने लगती है। तभी शुन देखता है कि कैट सिर्फ उसी पर हमला कर रही है जिसने माउस की ड्रेस पहनी है। शुन सबको ये सब बताता है और सभी अपनी ड्रेस तुरंत उतार देते हैं। कैट अब कंफ्यूज हो जाती है कि वो अब किसको मारे, इसलिए वो अब दूसरे लोगों को भी मारने लगती है। इसी दौरान वो इचिका को मारने वाली थी, तभी शुन माउस की ड्रेस पहनकर आ जाता है और कैट सबको छोड़कर शुन के पीछे पड़ जाती है। शुन नोटिस करता है कि ड्रेस पहनने पर कैट उससे बातें कर रही है और कैट शुन से कहती है कि उसकी बैक इची हो रही है। ये सुनकर शुन कैट की बैक को सहलाने लगता है। कैट को अच्छा महसूस होता है और वो हमला करना बंद कर देती है। ये देखकर बाकी सब भी ऐसा ही करने लगते हैं। इससे कैट सो जाती है। शुन बेल को रिंग में डालने जाता है, तभी बाकी लड़के आकर शुन को रोक देते हैं और कहते हैं कि हो सकता है कि इस बार भी वही जिंदा बचे जो बेल को रिंग में डाले। इसी वजह से अब इन सबके बीच आपस में ही लड़ाई होने लगती है और शोर सुनकर कैट जाग जाती है और वो दोबारा सबको मारने लगती है। शुन और इचिका अपना दिमाग लगाते हैं और बेल और एक बॉल को माउस ड्रेस में लपेट कर ले आते हैं ताकि कैट असली बेल को ना पहचान पाए, और ऐसा ही होता है। शुन बेल को रिंग की तरफ फेंकता है। बेल रिंग में जाने वाली थी, लेकिन बेल रिंग से टकराकर नीचे गिरने लगती है। तभी स्कूल का सबसे पावरफुल लड़का आकर उस बेल को रिंग में डाल देता है। इस लड़के का नाम अमाया होता है और वो बचे हुए बाकी तीनों लड़कों को भी मार देता है, क्योंकि वो था पूरे स्कूल का गुंडा। अब ये गेम यहीं खत्म हो जाता है और सिर्फ अमाया, शुन और इचिका ही जिंदा बचे थे, इसलिए ये सब इस गेम के विनर बनते हैं। अमाया उन तीनों लड़कों को मारकर शुन से बात करता है। तभी कैट के मुंह से धुआं निकलता है और सभी बेहोश हो जाते हैं। फिर हमें बाहर की दुनिया का हाल दिखाया जाता है, जहाँ पता चलता है कि सिर्फ शुन के स्कूल में ही ये डेथ गेम नहीं चल रहे हैं, बल्कि हर स्कूल में ये डेथ गेम हो रहे हैं और सभी सर्वाइवर्स अब एक बड़े से व्हाइट क्यूब के अंदर हैं, जिसमें बाहर से अंदर जाने का कोई भी रास्ता नहीं होता, और अंदर चल रहे डेथ गेम बाहर सभी लोग लाइव देख रहे होते हैं। अब किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है, इसीलिए लोग इसे गॉडविल मान लेते हैं और सर्वाइवर्स को गॉड चिल्ड्रन कहा जाने लगता है। वहीं क्यूब के अंदर शुन की आंख खुलती है तो वो अमाया और इचिका से अलग एक दूसरे रूम में कैद होता है। यहाँ कुछ और प्लेयर्स भी होते हैं। इन्हीं में शुन को उसकी एक पुरानी दोस्त शोको मिलती है। वो दोनों यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन डोर लॉक होते हैं। तभी इनके सामने इस गेम के इंस्ट्रक्शन आते हैं और इनसे कहा जाता है कि इन्हें बाहर निकलने के लिए चाबी ढूंढनी है। इसके बाद यहाँ 4 डॉल आती हैं
जो इन्हें गेम के बारे में बताती हैं। ये गेम कुछ इस तरह से खेला जाएगा। एक प्लेयर की आंखों पर पट्टी बांधकर उसके चारों तरफ ये डॉल गाना गाते हुए घूमेंगी और गाना खत्म होने पर उस प्लेयर को बताना है कि उसके पीछे कौन सी डॉल है। अब सभी डॉल सबसे पहले एक लड़के को चुनती हैं। उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर डॉल उसके चारों तरफ गाना गाते हुए घूमती हैं। गाना खत्म होने पर वो लड़का गलत डॉल का नाम ले देता है, इसीलिए डॉल उसे मार देती हैं। अब एक लड़की गेम खेलती है, लेकिन उसका टाइम भी खत्म हो जाता है और वो डॉल का नाम नहीं बता पाती, इसीलिए डॉल उसे भी मार देती हैं। इसके बाद शुन गेम खेलता है। गाना खत्म होता है। शुन अपना दिमाग लगाता है, तभी एक आवाज आती है, टाइम खत्म, और एक डॉल कुछ बोलती है। शुन पता लगाता है और बताता है कि उसके पीछे कौन सी डॉल है, मगर एक डॉल कहती है कि अब टाइम खत्म हो चुका है। लेकिन फिर शुन उन्हें अपना फोन दिखाता है और बताता है कि टाइम खत्म नहीं हुआ, बल्कि पिछले गेम में जब उस दूसरी लड़की का टाइम खत्म हुआ था तो शुन ने उस आवाज को रिकॉर्ड कर लिया था और उसने वही आवाज अभी प्ले की थी, जिससे डॉल को लगा कि टाइम सच में खत्म हो गया है और वो कुछ बोल दी। इस तरह शुन को पता लग गया कि उसके पीछे कौन सी डॉल है और शुन इस तरह इस गेम को जीत जाता है। सभी डॉल अब खत्म हो जाती हैं। एक डॉल के अंदर से चाबी निकलती है। शुन अपनी दोस्त के साथ उस चाबी को लेकर बाहर जाता है। तभी एक लड़का भागते हुए इनकी तरफ आता है, जिसके पीछे एक डरावनी डॉल पड़ी होती है। वो लड़का आकर इनका हाथ पकड़ लेता है और बताता है कि अगर तुम्हारे पास कोई भी साथी नहीं होगा तो ये डॉल तुम पर हमला करेगी। अब इसके बाद यहाँ इचिका भी आ जाती है। ये सब एक दरवाजे के पास जाते हैं, जहाँ दो लड़के पहले से ही खड़े होते हैं। वो इन्हें बताते हैं कि इस दरवाजे को खोलने के लिए इन्हें 7 चाबियां और 7 प्लेयर्स चाहिए, लेकिन कुल मिलाकर ये सब 6 प्लेयर और इनके पास 4 ही चाबियां होती हैं। तभी स्कूल का गुंडा अमाया 3 चाबियां लेकर आता है और एक 8वें बंदे को मार देता है। इसके बाद ये सब चाबियों से दरवाजा खोलते हैं और वो डॉल अंदर चली जाती है। फिर एक आवाज आती है कि अपने कपड़े पहन लो। इसके बाद ये सब अगले गेम में जाते हैं। यहाँ चारों तरफ बर्फ जमी होती है। फिर यहाँ एक व्हाइट बियर आता है, जो कि इन सबसे कहता है कि उसे प्योर व्हाइट पसंद है। इसके बाद वो बियर सबसे कहता है कि इस गेम में वो सबसे कुछ सवाल पूछेगा और सभी प्लेयर्स को सच सच जवाब देना है। अगर सभी प्लेयर सच बोल देते हैं तो ये गेम खत्म हो जाएगा। फिर बियर सबसे पूछता है कि उन्हें खाने में क्या पसंद है। सभी अपने अपने पसंदीदा खाना बताते हैं। बियर सबसे कहता है कि तुम सब में से किसी ने झूठ बोला है। ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं कि आखिर झूठ कौन बोल रहा है। वो बियर इन्हें 2 मिनट का टाइम देता है, लेकिन जब टाइम खत्म होने वाला था तो सभी लोग रैंडमली एक लड़के की तरफ उंगली उठा देते हैं और बियर उसे मार देता है। इसके बाद बियर दूसरा सवाल पूछता है कि क्या तुम्हें शुन पसंद है। दोनों लड़कियां और अमाया शुन को जानते थे, इसीलिए वो हाँ करते हैं। बाकी दोनों लड़के दूसरे स्कूल से थे, इसीलिए वो ना कहते हैं। बियर फिर से कहता है कि तुम सब में से इस बार भी किसी ने झूठ बोला है। ये सुनकर अब उन दोनों लड़कों को गुस्सा आने लगता है कि आखिर झूठ कौन बोल रहा है। बियर बताता है कि हम सब के बीच एक ट्रेटर यानी कि धोखेबाज है, जो कि हर बार झूठ बोल रहा है। ये सुनकर दूसरे स्कूल के वो दोनों लड़के शोको पर शक करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम तो शुन के स्कूल में पढ़ती भी नहीं हो, तो तुम उसे पसंद कैसे कर सकती हो। लेकिन शुन और इचिका उसका बचाव करते हैं और कहते हैं कि ये हमारी पुरानी दोस्त है। लेकिन बाकी दोनों लड़के अब शोको की तरफ उंगली उठाते हैं। अमाया को भी काफी मजा आ रहा होता है। वो भी शोको की तरफ उंगली उठाता है और अब बियर शोको को मार देता है। लेकिन बियर के हाथ पर शोको का खून लग जाता है और बियर का व्हाइट कलर उतरकर ब्लैक कलर दिखने लगता है। शुन ये देख लेता है और उसे याद आता है कि बियर ने कहा था कि उसे व्हाइट पसंद है, लेकिन वो तो खुद ब्लैक है। इससे शुन को अब समझ में आ जाता है कि बियर ही हर बार झूठ बोल रहा था। शुन बियर से कहता है कि हर बार तुम ही झूठ बोल रहे थे, यानी कि असली ट्रेटर तुम हो। इसके बाद बियर का व्हाइट कलर उतर जाता है और ब्लैक कलर सामने आता है और ये गेम यहीं खत्म हो जाता है। बचे हुए सभी प्लेयर्स अगले गेम में पहुंच जाते हैं। यहाँ 3 डॉल इनके सामने आती हैं, जो कि इन्हें अगले गेम के बारे में बताती हैं और कहती हैं कि ये लास्ट गेम होगा और ये तुम सबके बीच में ही होगा। तुम सभी प्लेयर्स में से एक प्लेयर डेविल बनेगा और बाकी सभी प्लेयर जाकर छुप जाएंगे। इसके बाद डेविल को सबको ढूंढकर उनका चेहरा देखकर उनका नाम लेना होगा और यहाँ आकर कैन को छूना होगा। अगर डेविल सनसेट होने से पहले 3 या इससे ज्यादा प्लेयर्स को पकड़ लेता है तो गेम खत्म हो जाएगा और डेविल जीत जाएगा। पकड़े हुए सभी प्लेयर्स प्रिजन सेल के अंदर कैद रहेंगे और अगर कोई प्लेयर उन्हें बचाना चाहे तो उसे डेविल के कैन को छूने से पहले उस कैन को किक मारकर उड़ाना होगा। लेकिन किक मारते ही कैन में धमाका होगा, यानी कि दूसरे प्लेयर को बचाने के लिए कैन को किक मारने वाले प्लेयर को अपनी जान सैक्रिफाइस करनी होगी। इसके बाद गेम को शुरू करने के लिए डेविल को चुना जाता है और अमाया डेविल बनता है। फिर गेम स्टार्ट होता है। सभी प्लेयर छुपने के लिए यहाँ से भाग जाते हैं। अमाया सबसे पहले डॉल में लात मारकर कैन को जमीन पर लाता है। इसके बाद अमाया भागता हुआ 2 प्लेयर्स के पास जाता है और उन्हें ढूंढ लेता है। अमाया उन्हें मारकर प्रिजन सेल के अंदर बंद कर देता है। शुन और इचिका एक साथ छुपे होते हैं। तभी अमाया इचिका को देख लेता है और उनकी तरफ आता है। शुन एक रस्सी से लटक कर यहाँ से जाने लगता है। वो इचिका को साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन अमाया यहीं आ रहा होता है, इसलिए इचिका शुन को बचाने के लिए अमाया के सामने चली जाती है। अमाया अब इचिका को पकड़ लेता है और प्रिजन सेल के अंदर बंद कर देता है। शुन अकेला बचा होता है। वो इधर उधर छुप रहा था। यहीं सनसेट भी होने वाला था।
और अमाया ने 3 प्लेयर्स को पकड़ लिया था। इसलिए अमाया शुन से कहता है कि अगर तुम मुझे सुन रहे हो तो जान लो कि मैं 3 प्लेयर्स को पकड़ चुका हूँ और मुझे तुम्हें पकड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम आराम से छुपे रहो और जब टाइम खत्म हो जाए तो बाहर आ जाना। इस तरह हम दोनों जिंदा रहेंगे। अमाया शुन से कहता है कि हमें इस नई दुनिया में रहने के लिए गॉड ने खुद चुना है। लेकिन तभी इचिका जोर से शुन से कहती है कि तुम्हें इसकी बातों में आकर बाहर आने की जरूरत नहीं है। इचिका कहती है कि जितनी देर हो सके तुम छुपे रहो। मगर अब शुन बाहर आकर अपने दोस्तों को बचाने का फैसला करता है। तभी उसे एक आर्मर दिखता है। शुन को एक आइडिया आता है। वो उस आर्मर को पहनकर अमाया के सामने आता है और अब अमाया को शुन को पकड़ने के लिए सबसे पहले उसके आर्मर को हटाकर उसका चेहरा देखना होगा। लेकिन अमाया के लिए ये करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। अमाया शुन के पास जाकर उसका आर्मर हटा देता है और उसका चेहरा देखकर आराम से कैन की तरफ जाने लगता है। लेकिन शुन ने उसे चैन से बांध दिया होता है, जिससे अब अमाया कैन तक नहीं पहुंच पाता। शुन अब अमाया से कहता है कि मेरी लाइफ सच में बोरिंग थी, लेकिन मैंने कभी भी कुछ ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। शुन अब अपने दोस्तों को बचाने के लिए पीछे नदी में कूद जाता है और चैन से बंधे होने की वजह से अमाया भी वहीं खींचा चला जाता है। अमाया शुन को ऊपर खींचता है ताकि वो आजाद हो सके, लेकिन दूसरी तरफ शुन आर्मर से बाहर आकर ऊपर आ जाता है। मगर आर्मर से बाहर आते हुए उसे चोट लग गई होती है, जिस वजह से शुन धीरे धीरे कैन की तरफ बढ़ रहा था। वहीं अमाया जल्दी से आर्मर को ऊपर खींचकर खुद को आजाद कराता है और अब वो दोनों कैन की तरफ बढ़ते हैं। मगर तभी शुन कैन को किक मारकर उड़ा देता है। अमाया और शुन यहाँ होने वाले धमाके से डर जाते हैं, लेकिन कैन से कोई भी धमाका नहीं होता। सनसेट होता है और ये गेम यहीं खत्म हो जाता है। इस गेम में अमाया हार जाता है और शुन, इचिका और बाकी सब जीत जाते हैं। शुन उन डॉल से पूछता है कि कैन से कोई धमाका क्यों नहीं हुआ। इस पर वो डॉल कहती हैं कि वो तो हमने गेम को मजेदार बनाने के लिए झूठ कहा था। ये कहकर वो तीनों डॉल हंसने लगती हैं। अमाया को गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि मैं गॉड की तरफ से चुना गया था तो मैं यहाँ कैसे मर सकता हूँ। तभी वो डॉल कहती हैं कि यहाँ कोई भी नहीं मरेगा। हमने गेम शुरू करने से पहले किसी के भी मरने की बात नहीं की थी। इसके बाद इन सभी को आइसक्रीम दी जाती है और कहा जाता है कि इसे फिनिश करने के बाद तुम अपनी असली दुनिया में पहुंच जाओगे। सभी खुशी खुशी उस आइसक्रीम को खाने लगते हैं, लेकिन फिर इन्हें आइसक्रीम स्टिक पर लिखा दिखता है कि कौन कौन जिंदा बचेगा और कौन कौन मरेगा। और इन पांचों में से शुन और अमाया ही जिंदा बचते हैं। बाकी तीनों के स्टिक पर मरना लिखा होता है। इसके बाद आखिरी डॉल आकर इन्हें बताती है कि इन सभी गेम्स में जीतने के लिए तुम्हारी स्ट्रेंथ, एबिलिटी, तुम्हारा इंटेलिजेंट होना ही काफी नहीं था, बल्कि एक और चीज बहुत ही जरूरी थी और वो था लक। और ये आखिरी गेम लक पर बेस्ड था, जिसमें सिर्फ शुन और अमाया ही जीतते हैं। इसके बाद बाकी सारी डॉल्स हारे हुए प्लेयर्स को मार देती हैं। शुन इचिका को खोने की वजह से दुखी हो जाता है। इसके बाद शुन और अमाया उस व्हाइट क्यूब से बाहर आते हैं। शहर में हर तरफ लोग इनके बाहर आने का इंतजार कर रहे थे और वो सब अमाया और शुन को गॉड्स चिल्ड्रन कहते हैं। अमाया काफी खुश होता है, लेकिन शुन दुखी था। वो कहता है कि यहाँ कोई भी गॉड नहीं है। तभी वही डॉल यहाँ आती है और कहती है कि तुम गलत हो। इसके बाद यहाँ एक बूढ़ा सा आदमी आता है जो कि इन सारे डेथ गेम के पीछे था। शुन उसे देखता है और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, ये थी एज द गॉड विल मूवी की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।